हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड है 44/26 और इसकी पोस्ट का नाम है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो अच्छी खासी संख्या में इस बार वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं DSSB के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ 450 वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं। UR की जिसमें 184 हैं, OBC की 121, SC की 67, ST की 33, EWS की 45। और वहीं अगर हम कैटेगरी की बात करें तो PWD कैटेगरी में यहाँ पर A में 5, कैटेगरी B में 5, कैटेगरी C में 4 एंड कैटेगरी D एंड D में भी 4 वैकेंसीज देखने को मिली है। टोटल नंबर वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, 450 यहाँ पर देखने को मिली हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर दो तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई हैं, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ पर 12th पास आपको होना चाहिए विथ 2 ईयर DED स्पेशल या DED स्पेशल एजुकेशन से बोलते हैं इन एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या हो सकता है, 12th पास्ड एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSE इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ये भी आपके पास नहीं है, देन आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यानी DCBR विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अगर आपके पास ये भी नहीं है तब आपके पास क्या हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यानी कि PGDCBR विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अगर आपके पास ये भी नहीं है तब आपके पास क्या हो सकता है, डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर यानी MRW विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास हो सकता है जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। इसके अलावा यदि आपके पास प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इन विजुअल एम्पावरमेंट तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है देन डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन DVR-MR, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVTEMR विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो आपके पास ये है तब भी आप एलिजिबल होंगे। अगर ये कुछ भी नहीं है आपके पास और आपके पास है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर ये भी नहीं है देन आपके पास अगर है 12th पास विथ एनी RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, तब भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ये तो पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त यहाँ पर है क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET आपने पास कर रखा हो प्राइमरी स्टेज का, कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। रिलैक्सेशन आपको 5% तक का मिल सकता है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC PH, तो आपको CTET में 5% का रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। यहाँ पर नोट कीजिए, पहला ये कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कैडर अथॉरिटी सेल बी अ प्री रिक्विसाइट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। तो भैया आपको जो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है इंडक्शन ट्रेनिंग वो आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा देखिए, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कैंडिडेट्स वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास योग्यता से अधिक जो है क्वालिफिकेशन है, तब वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
देखिए, अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ये निल रखी गई है। वहीं एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह के एक्सपीरियंस भी निल रखे गए हैं, चाहे वो एसेंशियल हो या फिर डिज़ायरेबल। पे स्केल की बात करते हैं तो आपकी ये लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली, क्योंकि पीआरटी टीचर की है स्पेशल एजुकेशन में। 35,400 से 1,12,400 बेसिक पे रहेगा। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है वो अंडर एज पर पैरा 7 दिया जाएगा, जिसके बारे में आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप बी पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप सी पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप C, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। 40 साल हो जाएगी SC ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं सेम डिपार्टमेंट में तो आपको मिनिमम 120 वर्किंग डेज यहाँ पर काम करना होगा, ताकि आपको वन टाइम मेज़र में जो एक्चुअल टाइम स्पेंड आपने किया है उसके समकक्ष या फिर 5 साल जो है मैक्सिमम 5 साल आपको यहाँ पर एज लिमिट में कंसेशन दिया जा सके। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया स्पेशल टीचर प्राइमरी में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप इनमें से कोई भी एक पॉजेस करते हैं तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको CTET भी क्वालिफाई होना पड़ेगा प्राइमरी का, तब आप इस पोस्ट के लिए पूर्णतः एलिजिबल माने जाएंगे। आई होप आपको ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया होगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग, और सभी पोस्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हैं वो अलग अलग मैंने डाल दी हैं यूट्यूब पर। परीक्षा ई क्लासेस चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी DSSC वैकेंसी 2026। वहाँ पर आपको हर एक पोस्ट की जो डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।